वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू डायनामाइट पर यंग बस के टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद एईडब्ल्यू ईवीपी मैट जैक्सन को इंजरी हो गई है। एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली के वर्स्ट रेसलर होने को लेकर जिम कॉर्नेट ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एईडब्ल्यू डायनामाइट फाइटर फेस्ट नाइट 1 की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू में क्लॉडियो कोस्टोंगली के डेब्यू करने को कोस्टोंगली आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। और गाइज, एईडब्ल्यू ऑल आउट के प्री सेल के टिकट सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने ऑल आउट को सोल्ड आउट कर दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। अब अगर बात करें यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू का जो डायनामाइट शो हुआ था उस शो को 9,79,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज, बात करें इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट फाइटर फेस्ट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 9,42,000। और गाइज, यहाँ पर इस हफ्ते का एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले व्यूअरशिप में डाउन हो चुका है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज, यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का भी डायनामाइट शो नंबर 1 रैंक पर था। और गाइज, लगातार पिछले 1 महीनों से एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 1 रैंक पर है, जो कि एईडब्ल्यू के लिए काफी बढ़िया बात है। वेल गाइज, ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट की तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने एईडब्ल्यू डायनामाइट फाइटर फेस्ट के नाइट 1 के मेन इवेंट पर देखा होगा, कल एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यंग बस एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप हारते हुए दिखाई दिए थे। बट गाइज, यही यंग बस के टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद अब यंग बस के 1/2 मैट जैक्सन को इंजरी हो चुकी है। और गाइज, यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के फाइटर फेस्ट शो के ऊपर जब किथली ने मैट जैक्सन के ऊपर पावर बम्प और सुप्लेक्स हिट किया था तो गाइज, यहाँ पर मैट जैक्सन के नेक में स्टिंगर इंजरी हो चुकी है। और गाइज, यहाँ पर किथली के सुप्लेक्स हिट करने की वजह से एईडब्ल्यू डायनामाइट पर मैट जैक्सन को इंजरी हो गई है। और गाइज, एईडब्ल्यू में काफी सारे रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद अब मैट जैक्सन भी इस इंजरी लिस्ट में जुड़ चुके हैं। बट गाइज, यहाँ पर मेजर के रिपोर्ट के हिसाब से मैट जैक्सन की इंजरी उतनी सीरियस नहीं होने दी है। और गाइज, मैट जैक्सन पॉसिबली बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू पर दोबारा कम्पीट करेंगे। बट गाइज, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की तो गाइज, जैसा कि हमने डायनामाइट फाइटर फेस्ट के ओपनिंग पर देखा, एईडब्ल्यू डायनामाइट फाइटर फेस्ट के ओपनिंग के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली और कोनोसुके ताकेशिता का मैच देखने को मिला था। और गाइज, यहीं अब मॉक्सली और कोनोसुके ताकेशिता के इस मैच को लेकर रेसलिंग लीजेंड जिम कॉर्नेट जॉन मॉक्सली पर भड़क चुके हैं। जहां पर जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर जिम कॉर्नेट ने जॉन मॉक्सली को वर्स्ट रेसलर कह दिया है। और गाइज, यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि जिम कॉर्नेट के डायनामाइट पर जॉन मॉक्सली और कोनोसुके ताकेशिता को मैच के देखने के बाद जिम कॉर्नेट बिना किसी शक के ये कह सकते हैं कि जॉन मॉक्सली दुनिया के सबसे बेकार रेसलर है। और गाइज, यहाँ पर जिम कॉर्नेट का मानना है कि जॉन मॉक्सली को लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। और गाइज, जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व नहीं करते गए। और गाइज, यहाँ पर जिम कॉर्नेट ने जॉन मॉक्सली को दुनिया का सबसे बेकार रेसलर कह दिया है। वेल गाइज, यहाँ पर जिम कॉर्नेट कौन सा नशा करके एईडब्ल्यू को देखते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। क्योंकि गाइज, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि जॉन मॉक्सली दुनिया के सबसे बेकार रेसलर है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर मुझे जहां तक लगता है इस साल एईडब्ल्यू का जो रेसलर एईडब्ल्यू के लिए पीडब्ल्यूआई का रेसलर नंबर 1 बनेगा वो रेसलर जॉन मॉक्सली होने वाले हैं। और गाइज, जिम कॉर्नेट के मुंह पर तगड़ा तमाचा पड़ने वाला है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले बड़े पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू ऑल आउट की तो गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू ने ऑल आउट को लेकर फाइनली उनके प्री सेल में टिकट को बेचना शुरू किया है। जहां पर एईडब्ल्यू ऑल आउट के प्री सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने मात्र 5 से 6 घंटों के अंदर ऑल आउट को पूरी तरीके से सोल्ड आउट कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर ऑल आउट के प्री सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने सभी टिकट को सोल्ड आउट कर दिए हैं। वेल गाइस, यहाँ पर एईडब्ल्यू ने प्री सेल में एग्जैक्टली कितने टिकट सोल्ड आउट किए हैं इसको लेकर अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है। बट गाइस, यहाँ पर यह माना जा रहा है कि इस साल एईडब्ल्यू ऑल आउट की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11 से 12 हजार के बीच में होने वाली है। और गाइस, हर साल की तरह इस साल भी एईडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट होने वाला है। वेल गाइज, ये तो बात हुई एईडब्ल्यू ऑल आउट की। बट गाइज, अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्लॉडियो कोस्टोंगली की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, क्लॉडियो कोस्टोंगली के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने से पहले टोनी खान ओरिजिनली क्लॉडियो कोस्टोंगली को आरओएच पर डेब्यू कराने वाले थे। और गाइज, आरओएच के अगले बड़े पेपर व्यू
आरओएच डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली ओरिजिनली डेब्यू करने वाले थे, बट गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की इंजर्ड होने की वजह से क्लॉडियो कोस्टांगली को एडब्ल्यू में डेब्यू कराना पड़ा था। बट गाइस जहाँ तक बात रही क्लॉडियो कोस्टांगली के आरओएच में डेब्यू की, तो गाइस यहाँ पर अब क्लॉडियो कोस्टांगली के आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू पर अपीयर होने को लेकर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो से काफी बड़ी स्पॉइलर आ रही है। और गाइस बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा एईडब्ल्यू ने हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी उनके रैम्पेज शो को टेप किया है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू रैम्पेज के टीवी टैपिंग के ऊपर जब आरओएच वर्ल्ड चैंपियन जॉनसन ग्रासम ने ली मोरेटरी को हरा के उनका आरओएच का वर्ल्ड टाइटल रिटेन कर लिया था। तो गाइस यहां पर जॉनसन ग्रासम के टाइटल को रिटेन करने के बाद टोनी शिवानी जॉनसन ग्रासम का इंटरव्यू लेते गए, जहां पर जॉनसन ग्रासम उनके इंटरव्यू में ये कहते गए कि जॉनसन ग्रासम दुनिया के बेस्ट रेसलर है। और गाइस यहां पर जॉनसन ग्रासम के ऐसा कहने के बाद अरीना में क्लॉडियो कोस्टांगली अराइव होते गए। और गाइस एईडब्ल्यू के कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर आप सभी को क्लॉडियो कोस्टांगली और जॉनसन ग्रासम के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर इन दोनों के इस कन्फ्रंटेशन के बाद अब लगभग ये चीज़ कंफर्म मानी जा रही है कि आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉनसन ग्रासम आरओएच का वर्ल्ड टाइटल क्लॉडियो कोस्टांगली के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस फाइनली आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली आरओएच पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस इस चीज़ की भी तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली और जॉनसन ग्रासम का मैच होता है, तो गाइस क्लॉडियो कोस्टांगली पॉसिबली जॉनसन ग्रासम को हरा के आरओएच के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर हमें एईडब्ल्यू और आरओएच दोनों के वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को क्लॉडियो कोस्टांगली को आरओएच का वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।